अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, स्पार फैक्ट्स में खुश आमदीद। दोस्तों, जब अल्लाह पाक की ज़ात हमें कोई हुक्म देती है तो उसे मानना हम पर हर हाल में लाजिम होता है। लेकिन अल्लाह का कोई भी हुक्म उसके बंदों के लिए मसलहत से खाली नहीं होता। ये अलग बात है कि हम हुक्म मानकर रूहानी फ़ायदे तो हासिल कर लेते हैं, लेकिन दुनियावी, जिस्मानी और तिबी फ़वाइद पर गौर व फिक्र नहीं करते। रोज़ा भी एक ऐसा ही फ़र्ज़ है जो साल में एक बार 30 दिन के लिए फ़र्ज़ किया गया है। रमज़ान का चांद नज़र आते ही पूरे आलम इस्लाम पर नूर की चादर तनी हुई महसूस होती है। मुसलमानों का रहन सहन, जीने का ढंग ही बदल जाता है। इसके साथ ही रमज़ान हमारे लिए सेहत के ऐसे खजाने लेकर आता है जिसके असरात पूरे एक साल तक बाकी रहते हैं। इन फ़ायदों की सदाकत इस बात से साबित होती है कि इन पर तहकीक गैर मुसलमानों ने की है और साबित किया है कि किस तरह 30 दिन का रोज़ा रखना इंसानी सेहत के लिए मुफीद है। आज की इस वीडियो का मकसद जो लोगों के जहन में ये तसव्वुर पाया जाता है कि रोज़ा रखने से इंसान कमज़ोर होता है और बीमारियां पैदा होती हैं, इन तसव्वुरात को ख़त्म करना है और रोज़ा रखने से तिबी और जिस्मानी तौर पर क्या फ़वाइद हासिल होते हैं ये बताना है। मगर वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। नंबर 1, रोज़ा ज़ियाबतीस को कंट्रोल करने में मददगार है। नाज़रीन इकरामी, एक तहकीक के मुताबिक शुगर के 3 मरीजों को जब हफ्ते में 3 दिन रोज़े रखवाए गए तो 1 महीने के अंदर ही वो अपने मर्ज को इस हद तक काबू पाने में कामयाब हो गए कि इंसुलिन का इस्तेमाल तर्क कर दिया और दूसरी दवाएं भी पहले के मुकाबले में आदी रह गई। रोज़ा टाइप 2 शुगर के मरीजों की सेहत बेहतर करने में काफ़ी मददगार साबित होता है, क्योंकि रोज़े के दौरान जिस्म में कैलोरीज कम हो जाती हैं। जिस्म को जहरीले मवाद से पाक करना। दोस्तों, हमारे जिस्म में बहुत सी ऐसी चीज़ें बनती हैं जिनकी ज़ायद मिकदार जिस्म के अंदर जहर का काम करने लगती हैं। यही वजह है कि कहा जाता है कि इंसान के अंदर सांप से भी ज़्यादा जहर होता है। लेकिन रोज़े में चूंकि मैदे का काम कम हो जाता है, इसके साथ ही तमाम जिस्म पर मुसलसल खाने को हजम करने का बोझ नहीं रहता, तो जिस्म हमारी अंदरूनी सफाई करने लगता है, जिससे अंदर मौजूद तमाम फाजिल चीज़ें खारिज होती हैं और जरासीम का खात्मा होता है। वज़न कम करने में मददगार। दोस्तों, अगर रोज़े में गैर ज़रूरी अशिया ना खाई जाएं तो यकीनन रमज़ान में वज़न कम करना इंतहाई आसान है और बहुत सारे लोग रमज़ान में अपना वज़न कम करने में कामयाब भी हो जाते हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि तेल और चीनी वाली अशिया से गुरेज किया जाए। वैसे भी रोज़ा खाने पीने का नहीं बल्कि तज़किया नफ्स का काम है जो पूरे रमज़ान ही जारी रहता है। लेकिन यहाँ एक बात अहम है, माहिरीन ने ये बात भी साबित की है कि जो लोग मोटापे का शिकार होते हैं, रोज़े रखने की वजह से उनका वज़न बहुत हद तक कम हो जाता है। लेकिन इसके साथ ही जो पहले ही स्मार्ट होते हैं उनका वज़न कम नहीं होता। जिस इंसान का वज़न तकरीबन 60 किलो तक हो, पूरे 30 रोज़े रखने की वजह से उसके जिस्म में सिर्फ 1.5 से 3.8 केजी तक कमी आती है। लेकिन इसके साथ ही जो लोग मोटापे का शिकार होते हैं उनके वज़न में 15 से 20 किलो तक कमी आती है। कैंसर के खुलियात ख़त्म करना। सारा दिन भूखे प्यासे रहने के बाद जब एक मुकर्ररा वक़्त पर अफ्तार किया जाता है तो जिस्म खून के सुख ज़र्रात को पैदा करता है, जिससे एमनिया के साथ साथ कैंसर से लड़ने में भी मदद मिलती है, क्योंकि पुराने कैंसर ज़दा खुलियात की जगह नए खुलियात लेते हैं। खून में नए वाइट सेल्स और ब्लड सेल्स पैदा होते हैं। कैंसर जिस्म का सड़ा गला हिस्सा होता है और भूखा रहने की सूरत में जब जिस्म को कम ग़िज़ा मिलती है तो जिस्म इस गले सड़े हिस्से को खाना शुरू कर देता है और यूं कैंसर का खात्मा हो जाता है। यूशेवनी के मुताबिक साल में 25 दिन रोज़ा रखना इस सिलसिले में बेहतरीन हल है। बुढ़ापे के असरात को कम करता है। जिल्द के माहिरीन के मुताबिक रोज़े के दौरान इंसानी जिस्म में ऐसे हार्मोन्स हरकत में आ जाते हैं जो बुढ़ापे के खिलाफ मज़ाहमत करते हैं, जिससे इंसानी जिल्द मजबूत होती है और झुर्रियाँ कम होती हैं और जिल्द तरोताज़ा नज़र आती है। नाखून और सर के बालों की मजबूती। नाज़रीन इकरामी, रोज़ा बैक्टीरिया की अफजाइश रोकता है, जिससे जिस्म और जिल्द पर फोड़े फिंसी निकलना बंद हो जाते हैं। तहारत और बावजू रहने से जिल्द साफ और चमकदार होती है। इसके अलावा हार्मोन सर के बालों और नाखूनों को चमकदार और ताकतवर बनाते हैं। दोस्तों, LDMA
ایک ایسا کولیسٹرول ہوتا ہے جس کا تعلق براہ راست انسان کے دل سے ہوتا ہے۔ روزے کی حالت میں یہ کولیسٹرول مزاحمت کرتا ہے، جس سے انسان دل کی بیماریوں، خاص طور پر ہارٹ اٹیک سے محفوظ ہوتا ہے۔ ناظرین اکرامی، اللہ پاک کوئی بھی ایسا کام ہم پر فرض نہیں کرے گا جس سے ہمارا نقصان ہو۔ بے شک روزہ انسان کے لیے رحمت کا باعث ہے، اور رحمت کا باعث ہونے کے ساتھ ساتھ انسان کو طبی فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں، اور جسمانی طور پر انسان مضبوط ہوتا ہے۔ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ روزہ انسان کو صبر کرنا سکھاتا ہے۔ دوستو، جب مسلم کھلاڑیوں اور ایتھلیٹس سے پوچھا گیا کہ روزہ رکھ کر کھیلنا اور روزے کے بغیر کھیلنے میں کیا فرق ہے، تو مسلمان کھلاڑیوں نے کہا کہ روزہ رکھ کر جب بھی ہم نے کھیلا تو ہم نے پہلے سے زیادہ بہتر پرفارمنس دی۔ آپ کے سامنے محمد یوسف، یونس خان اور ہاشم آملہ کی مثال ہے۔ محمد یوسف نے کہا کہ جب بھی میں نے روزہ رکھ کے کھیلا میں نے پہلے سے زیادہ رن سکور کیے۔ ہاشم آملہ نے کہا کہ روزہ رکھ کر کھیلنا میرے لیے خوشی کا باعث ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ مسلمان فٹ بال کھلاڑیوں کا کہنا تھا کہ جب بھی انہوں نے روزہ رکھ کے کھیلا انہوں نے پہلے سے زیادہ گول کیے اور دوسرے کھلاڑیوں کی نسبت اپنے آپ کو زیادہ فٹ محسوس کیا۔ اس کے علاوہ ایتھلیٹس کے میدانوں میں مسلمان کھلاڑیوں نے روزہ رکھ کر کھیلنے کی وجہ سے بہت سارے گولڈ میڈل جیتے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس مہینے سے ہمیں بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔